हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि इंद्रदेव जिस प्रकार से कार्तिक से अपमानित होकर देवलोक में वापस आते हैं और वहाँ पर बृहस्पति गुरु भी उन्हें डांट लगाते हैं। वो यहाँ तक उनको कह देते हैं कि आपने जो भी किया है वो सही नहीं किया, और मैं एक चीज़ और आपको कहता हूँ, इस बात का आप स्मरण रखना कि प्रत्येक बार आपको ही पराजित होना पड़ेगा। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते थे कि कहीं आपकी असुरक्षा भी है ना, अर्थ निकाल ले कि मैं आपको श्राप दे रहा हूँ। नहीं देवराज, श्राप नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूँ उस भविष्य के प्रति जिसे आप देख पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे कि आपका भविष्य में आगे क्या लिखा है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ये सिर्फ सावधान कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। इंद्रदेव कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े रहते हैं और बृहस्पति गुरु वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ दूसरी ओर कार्तिकेय, इंद्र तो वहाँ से चले गए, वो अपनी शस्त्रशाला में खड़े हैं, अपने अस्त्र शस्त्र देख रहे होते हैं कि एकदम उन्हें आवाज़ आती है कार्तिकेय। उन्हें पहले तो लगता है कि उन्हें वहम हो रहा है, पर फिर वो घूम के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पीछे तो महादेव खड़े हैं, और थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो महादेव के पीछे से माता पार्वती निकल आती हैं। फिर पार्वती माता भी जब निकलती हैं तो पीछे पीछे सारे गण प्रेत भी निकल आते हैं। बहुत खुश होते हैं कार्तिकेय, बहुत खुश होते हैं। एक बार तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये स्वप्न है या सत्य है। महादेव उनको हृदय से लगा लेते हैं तुरंत। एक क्षण के बाद, 2 क्षण के बाद कार्तिकेय को थोड़ा समझते हैं, संभलते हैं, तो पूछते हैं आप लोग यहाँ अचानक, ना संदेश ना सूचना, आप सब अचानक कैसे आ गए? भगवान शिव कहते हैं कार्तिकेय, अगर हम सूचना दे देते तो अपने पुत्र के मुख पर ऐसा आश्चर्य और ऐसी प्रसन्नता कैसे देख पाते हम? क्या हमें देखने को मिलती? नहीं ना। कार्तिकेय सबसे मिलते हैं, पर फिर थोड़ा उदास होकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी भावनाएं समझ रहे हैं पर कुछ नहीं कहते। आखिर कार्तिकेय खुद ही बोल पड़ते हैं, मेरी बहन, क्या वो नहीं आई मुझसे मिलने? तभी शिव जी के पीछे से आवाज़ आती है, भैया आपसे मिलने में कैसे ना आती? और अशोक सुंदरी सामने आ जाती हैं। पहली बार दोनों भाई बहन मिलते हैं। कार्तिकेय को एक बार में तो समझ ही नहीं आता कि अपनी बहन से क्या बात करे, पर अशोक सुंदरी वो खुद ही बोल पड़ती हैं, कहती हैं, भैया इतने साल हो गए, क्या आपका एक बार भी दिल नहीं किया कि आप मुझसे मिलें? कार्तिकेय कहता है, बहुत दिल किया, बहुत दिल किया अशोक सुंदरी, मैं तो हर पल तुम्हें याद करता हूँ, हर पल तुम्हें याद करता हूँ। उसी समय राजा भी आ जाते हैं, जो दक्षिण के राजा हैं वो भी, और रानी भी आ जाती हैं। महाराज कहते हैं कि महादेव माता, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? इस धरती पर आपके कदम पड़े हैं और यहाँ पर अब जन्म लेने वाला हर व्यक्ति धन्य हो गया है, धन्य। क्योंकि जिस धरती पर भगवान के कदम पड़ जाते हैं, उस धरती पर पैदा हुआ हर व्यक्ति तो स्वयं ही धन्य हो जाता है। मीनाक्षी भी बहुत प्रसन्न होती है, सामने आती हैं, दोनों के पैर छूती हैं, माता पार्वती के भी, महादेव के भी। और पार्वती के तो जैसे ही पाँव छूती हैं तो कह देती हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती कहती है, नहीं मीनाक्षी नहीं, क्षमा नहीं, बल्कि हम तो स्वयं तुम्हारे ऋणी हैं, क्योंकि तुमने कार्तिकेय को अपनी संतान की भांति वात्सल्य से सुखी रखा है। और इसका कितना महत्व है मीनाक्षी, वो केवल एक माँ समझ सकती है, सो हम समझ सकते हैं। इसलिए आप हमसे क्षमा मत मांगिए, उल्टा हम आपके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। अब कार्तिकेय जो है वो महल में रहते हैं। जब अशोक सुंदरी ये देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि भैया क्या आप हमें अपना महल नहीं दिखाओगे? कार्तिकेय बोलते हैं, क्यों नहीं दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा, पर पहले मुझे भूख लगी है, पहले मैं भोजन तो ग्रहण कर लूँ। तो सब जब पाकशाला में जाते हैं, माता पार्वती इतने वर्षों के पश्चात कार्तिकेय को अपने हाथ से एक भोजन कराती हैं। मीनाक्षी कहती है कि आज कार्तिकेय सिर्फ पेट भरकर नहीं बल्कि दिल भरकर भी भोजन ग्रहण करेंगे। अशोक सुंदरी भी आ जाती हैं। अशोक सुंदरी कहती हैं कि भाई क्या आज मैं भी भैया को खाना खिला सकती हूँ? और अशोक सुंदरी भी खाना खिलाती हैं। भोजन के बाद कार्तिकेय बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ।
पूरा महल घूमते 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 जब वो बाहर खुली जगह पर आ जाते हैं तो वहाँ पर अशोक सुंदरी देखती हैं कि इतनी सुंदर जगह है। तो कहती है कितनी शांति है ना यहाँ पर। वो कहती हैं कि हाँ, यहाँ मैं तपस्या करता हूँ। थोड़ा सा और आगे जाती हैं तो अशोक सुंदरी देखती हैं वहाँ तो शिवलिंग स्थापित किया हुआ है। तो वो कहती है, अशोक सुंदरी कहती है कि भैया आप कैलाश को बहुत याद करते हैं ना, इसलिए आपने यहाँ पर छोटा सा कैलाश बसा रखा है। कार्तिकेय कहता है हाँ, मैं यहाँ पे बहुत याद करता हूँ अपने कैलाश को, तुम सबको, और इसीलिए इस शिवलिंग के समक्ष बैठकर मैं तपस्या करता हूँ। तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं, कहती हैं भैया आप तपस्या करते हैं। कार्तिकेय कहते हैं हाँ, मैं तपस्या करता हूँ। तुम्हें मालूम है पिताजी सदैव कहते हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे भीतर हैं, और तपस्या से मैं अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता हूँ, अपनी इंद्रियों को वश में रहने का अभ्यास करता हूँ, और तपस्या मुझे अपने सत्य से और अपनी वास्तविकता से कभी दूर नहीं होने देती। यही कारण है तपस्या करना का कि हम अपने सत्य से, अपनी वास्तविकता से जुड़े रहते हैं। तपस्या हमें भ्रमित नहीं होने देती है, और निरंतर आध्यात्मिक विकास और उत्थान जो कि एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है, उसका एकमात्र उपाय होती है तपस्या, एकमात्र उपाय। अशोक सुंदरी पहले भी भगवान शिव से तपस्या की बात करके आई थी। यहाँ आई तो यहाँ पर कार्तिकेय यही बात कर रहे हैं। तो अशोक सुंदरी प्रश्न करती हैं तो क्या हमें भी तपस्या करनी चाहिए भैया? कार्तिकेय कहते हैं अशोक सुंदरी, जिसके पिता स्वयं योगेश्वर हों, जिनकी माता आदि शक्ति पार्वती हों, उसका तपस्वी बनना तो नियत ही नहीं अपितु तपस्या करना तो उसका धर्म होता है। और यदि तुम तपस्या से विमुख रही तो तुम्हारा व्यक्तिगत विकास, तुम्हारी आत्म उन्नति कैसे संभव हो पाएगी बहन? ये तो तुम्हें करना ही होगा। अब वो फिर घूमने लग जाते हैं। तो अशोक सुंदरी बोलती हैं कि भैया दक्षिण क्षेत्र कितना अद्भुत है ना, लगता है जैसे कण कण में देवत्व का वास हो। तो क्या आपको कैलाश से दूर रहने का दुख कभी कभी नहीं होता, जैसे आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? कार्तिकेय बोलते हैं नहीं, दुखी तो नहीं कहूँगा मैं कि मैं यहाँ पर रह के दुखी हूँ, हाँ, किंतु सदैव ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरा जीवन संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है मेरा जीवन। अशोक सुंदरी बोलती है तो फिर आप वापस चलिए, आप कैलाश वापस चलिए ना। कार्तिकेय कहते हैं नहीं, असुर इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि मैं कब दक्षिण से दूर जाऊं और कब वो आक्रमण करें, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अशोक सुंदरी बोलती है तो आपके कभी हमसे मिलने भी नहीं आएंगे? कार्तिकेय बोलते हैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा। अशोक सुंदरी कहती है तो फिर हमारे विवाह से पूर्व तो आएंगे ना? कार्तिकेय हंसने लगते हैं, विवाह? तुम्हारा कौन सा विवाह हो रहा है अभी से? अशोक सुंदरी कहती हैं हाँ, हमारा विवाह, माता ने कहा है, हमारी माँ ने कहा है कि हमारे स्वामी का नाम नहुष है। कार्तिकेय बड़े हैरान होते हैं। कार्तिकेय बोलती है नहुष, ये कौन है? अशोक सुंदरी कहती है हमें नहीं मालूम ये कौन है, पर हम इतना जानते हैं कि माँ ने कहा है कि ये हमारे होने वाले स्वामी हैं। कार्तिकेय बोलते हैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम बहुत भाग्यशाली हो बहन, बहुत भाग्यशाली, जो माँ और पिताजी के साथ इतना समय व्यतीत कर रही हो। मैं तो प्रतिदिन तरसता हूँ कि अपने माता पिता की सेवा करूँ, चरण स्पर्श करने के लिए तरसता हूँ, उनके दर्शन पाने के लिए तरसता हूँ। मैं तो तरसता हूँ कि उन मधुर स्वर में वो मेरा नाम पुकारें। अच्छा तुम ये बताओ अशोक सुंदरी, माँ मेरा स्मरण तो करती है ना? तो अशोक सुंदरी को मजाक सूझता है, कहती है हाँ करती हैं, पर करती थी, पर जब से हम आए हैं ना तब से तो वो हमारे साथ ही व्यस्त रहती हैं, तब से नहीं वो आपको याद करती। कार्तिकेय का मुख उतर जाता है। तो कहती हैं ईर्ष्या हो रही है ना भैया, कह के ज़ोर से हंस पड़ती है। कहती भैया आपको वो हर क्षण याद करती हैं। तो साथ ही वो बोल देती हैं कि ईर्ष्या हो रही है ना भैया। तो कार्तिकेय बोलते हैं नहीं बहन नहीं, बहन से कैसी ईर्ष्या, यदि वो सारा का सारा प्यार भी तुम पर लुटा दें मुझे तो तब भी प्रसन्नता ही होगी, क्योंकि तुम मेरी प्यारी बहन हो। तो अशोक सुंदरी कहती है और अगर मैं बहन ना होकर तुम्हारा भाई होती तो कार्तिकेय बोलते हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे होते माँ को एक और पुत्र की आवश्यकता हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। माँ देख लेना और कोई पुत्र नहीं लाएंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं।
भगवान शिव भी अपने ध्यान में बैठे बैठे इनका वार्तालाप सुन रहे थे। वार्तालाप सुनते सुनते महादेव मन ही मन में कहते हैं कि पुत्र, निकट भविष्य में तुम्हारी धारणाओं और तुम्हारे विश्वास को चुनौती देने के लिए नई नई परिस्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी, जो तुम्हारे मन में अलग अलग विचारों का बीजारोपण करेंगी और तुम्हें उनका सामना करना सीखना होगा। और पुत्र, तुम्हारी ये तपस्या तो अभी शेष है, अभी तो तुम्हें ये तपस्या करनी है। खैर, दोनों भाई बहन आपस में जब पूरा महल घूम लेते हैं, सब कुछ करने के पश्चात कार्तिकेय जो है वो अपने पिताजी से मिलने जाता है। पिताजी के पास जाकर बोलता है कि पिताजी, मैंने हर प्रकार से दक्षिण की रक्षा करने का प्रयत्न किया है, परंतु यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पिताजी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान शिव कहते हैं, नहीं पुत्र नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, कोई भूल नहीं हुई है। भूल तो मुझसे हुई है एक पिता के रूप में, भूल मुझसे हुई है एक पिता के रूप में। इसीलिए मेरा पुत्र अपने हृदय की पीड़ा मुझसे व्यक्त करने में इतना संकोच कर रहा है। मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत भाव उथल पुथल कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे नहीं बोल रहे हो, तुम्हें संकोच हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक पिता के रूप में मुझ में कमी आ रही है। कार्तिकेय कहते हैं, नहीं नहीं पिताजी नहीं, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरी आत्मग्लानि है कि मैं आपको कोई बात व्यक्त करने में असमर्थ हो रहा हूँ। पिताजी, मैंने सदैव ऐसा प्रयास किया है और करता रहा हूँ जिससे किसी को मेरे से दुख ना पहुँचे, किसी के सम्मान पर आघात ना हो, किंतु पिताजी कुछ व्यक्ति मुझे विवश कर देते हैं और मैं विवश हो जाता हूँ, और ये करने के पश्चात मुझे अपने व्यक्तित्व पर, अपने संकल्प की दृढ़ता पर संदेह होने लग जाता है पिताजी। ऐसा लगता है कि मुझसे ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिससे आपको और माँ को निराश होना पड़े। बस यही चिंता मुझे हर समय सताती है, यही चिंता। मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को के सम्मान को चोट ना पहुंचाऊं, लेकिन मैं क्या करूं पिताजी, कोई ना कोई व्यक्ति आकर ऐसा कुछ ना कुछ कर ही देता है और मेरे मुख से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है। जबकि पिताजी, मैं सत्य कहता हूं कि अगर मुझे इसके बाद भी चिंता होती है तो चिंता क्या, मुझे आत्मग्लानि होती है, सिर्फ ये सोच सोच कर कि कहीं मेरे किसी कार्य की वजह से, मेरे किसी बात की वजह से मेरे माता पिता को तकलीफ़ ना हो। बस यही चिंता है पिताजी मुझे, और कोई चिंता नहीं है। अब आप बताइए पिताजी कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं अपनी इस व्यवहार के प्रति कैसे इतना सचेत रहूं कि मुझसे ये गलती ना हो जो मुझसे बार बार हो जाती है। मैं बस यही आपसे पूछना चाहता था और मेरी आत्मग्लानि आपसे पूछने नहीं दे रही थी। अब आप बताइए पिताजी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या। कार्तिकेय के मुख से ये सारी बातें सुनने के पश्चात भगवान शिव कहते हैं कि पुत्र, जीवन में ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं और सभी के जीवन में होते हैं, क्योंकि हमारी असफलता में हमसे कोई ईर्ष्या नहीं करता, ये बात याद रखना। और ये तो सत्य है, आप सब भी समझते हैं कि हम जिस क्षण किसी भी कार्य में असफल हो जाते हैं तो हमसे कोई ईर्ष्या नहीं करता, हमसे कोई असुरक्षित नहीं होता। पर यदि कोई हमसे असुरक्षित होता है तो इसका एक ही अर्थ होता है कि हम अपने उत्तरदायित्व में, अपने कर्तव्य में सफल हो रहे हैं। और ये बात तो आप भी समझते हैं। जैसे ही आपको किसी बात में सफलता प्राप्त होगी तो अनेकों आपके शत्रु भी खड़े हो जाएंगे, अनेकों व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लग जाएंगे, अनेकों व्यक्ति आपसे असुरक्षित हो जाएंगे। और यहीं आप असफल होकर देखिए ज़रा, आपकी असफलता से सब तो खुश रहेंगे, आपके मित्र भी बने रहेंगे और सुरक्षित भी महसूस करते रहेंगे। तो भगवान शिव यही बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमें इस बात का ज्ञान देते रहते हैं कि हम सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं। यदि वो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, हमसे असुरक्षित हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य में पूर्ण हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और यदि वो हमसे असुरक्षित नहीं हैं, हमसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि आप असफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। शिव कहते हैं कि हमें जिस मार्ग का चयन किया है, जिस भी मार्ग का हम चयन करते हैं,
वो सही है या नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही हमें ये सूचना देते रहते हैं। जिस उद्देश्य हेतु हम प्रयत्नशील हैं वो उचित है या नहीं है, ये भी हमें ऐसे प्रकार के व्यक्ति ही बताते हैं। और एक बार और याद रखना पुत्र कि किसी की असुरक्षा उसके चरित्र में उसकी दुर्बलता दर्शाती है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करके तुमसे असुरक्षित महसूस करता है तो यानी कि वो चरित्र से उसकी चरित्र ये बताता है कि वो व्यक्ति बहुत दुर्बल है। और देवराज इंद्र ने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा तो कोई दोष है ही नहीं है। कार्तिकेय को एकदम ये चीज़ अजीब सी लगती है कि अरे इसका मतलब पिताजी जानते हैं कि इंद्रदेव यहाँ आए थे और वो क्या करके गए हैं। अब उनके मुख पे प्रसन्नता आ जाती है कार्तिकेय के मुख पे। जब भगवान शिव ये कहते हैं कि देवराज इंद्र ने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा तो दोष था ही नहीं, कार्तिकेय बोलते हैं मेरा दोष बेशक नहीं था पिताजी, किंतु वो तो एक अतिथि बनकर आए थे ना, और उनका सम्मान करना सत्कार करना मेरा धर्म था और मैंने उनके साथ। अभी कार्तिकेय का वाक्य अधूरा होता है, भगवान शिव बीच में बोल पड़ते हैं पुत्र, अतिथि यदि आतिथ्य का सम्मान ना करे, वो स्वयं मर्यादा का उल्लंघन करने लगे तो उसकी गणना अतिथि में नहीं की जा सकती। अतिथि का अर्थ होता है देवता तुल्य, भगवान तुल्य। पर यदि एक अतिथि बनकर आए और आने के बाद वो खुद ही आतिथ्य का सम्मान ना कर सके, मर्यादा का उल्लंघन करे, तो उसकी गणना अतिथि में नहीं होती है पुत्र, उसकी गणना की ही नहीं जा सकती। देवराज सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को, तुम्हारे आत्मसम्मान को आघात पहुंचाने आए थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है पुत्र। इंद्रदेव तो आए ही गलत मंशा से थे, वो तो तुम्हें आघात पहुंचाने आए थे, परंतु तुमने जिस परिपक्वता से, जिस संयम से उनका सामना किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र। और इस प्रकार से मेरे पुत्र का संबोधन सुनते ही कार्तिकेय इतने प्रसन्न हो जाते हैं, महादेव के चरणों में बैठ जाते हैं। महादेव उनको आशीर्वाद देते हैं कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। और इस प्रकार से कार्तिकेय से मिलके भगवान शिव, माता पार्वती, अशोक सुंदरी ये सब प्रस्थान की तैयारी करते हैं। कार्तिकेय कहते हैं आप अभी से प्रस्थान कर रहे हैं? महादेव कहते हैं हाँ पुत्र, कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। और इस प्रकार से वो सबको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। उधर दूसरी ओर इंद्रदेव को जिस प्रकार से गुरु बृहस्पति ने समझाया, सचेत किया, सावधान किया, वो सावधान होने की बजाय और विचलित ही होते जा रहे हैं और गलत 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 षड्यंत्रों की तरफ उनका दिमाग चलता जा रहा है। कार्तिकेय के साथ हुआ सारा वार्तालाप उनको बार बार याद आता है, बार बार याद आता है कि कार्तिकेय ने क्या कहा क्या कहा। उनके मन में ये भी विचार बार बार उत्पन्न हो रहा है कि कार्तिकेय ने सहसा मेरे सिंहासन की बात क्यों की। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि इतने वर्षों के बाद भी उनके मन में मेरे सिंहासन को हड़पने की इच्छा जीवित है और मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि कार्तिकेय कोई योजना बनाए, मैं उसकी मति भ्रष्ट कर दूंगा, उसकी मति ही भ्रष्ट कर दूंगा मैं। देखिए किस हद तक वो गिर रहे हैं। अब मति भ्रष्ट करने के लिए वो क्या क्या षड्यंत्र सोचना शुरू कर देते हैं, ये तो भगवान ही मालिक है। उधर दूसरी ओर माता पार्वती बोलती हैं कौन इंतज़ार कर रहा है हमारा प्रभु। तो उसी समय उन तीनों को जैसे वो जा रहे होते हैं रास्ते में आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो रास्ते में महादेव रुक जाते हैं, कहते हैं तुम सुन रही हो पार्वती ये ध्वनि, कोई हमें पुकार रहा है ओम नमः शिवाय कह के। तो अशोक सुंदरी भी कहती हैं कि हाँ आवाज़ तो मुझे भी सुनाई दे रही है। तो कहती है कौन है वो, ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है। तो महादेव कहते हैं वो दिखो सामने एक छोटा बालक बैठकर मुझे पुकार रहा है, वो अपने पिता को पुकार रहा है क्योंकि उसके पिता उसके साथ नहीं है। उसके पिता तो उसे छोड़कर तपस्या को चले गए और अब वो बिना पिता का बालक मुझे अपना पिता बनाकर मुझे पुकार रहा है। तो अशोक सुंदरी कहती है कौन है पिताजी।
महादेव कहते हैं ये उपमन्यु है, उपमन्यु मेरा एक भक्त। ये महर्षि वाकवल्य का पुत्र है जो घर से दूर रहकर तपस्या में लीन है, और इसीलिए उपमन्यु मुझे पुकार रहा है, क्योंकि ये लड़का अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर रहता है और अपनी माँ के और अपने दुख दूर करना चाहता है, और इसीलिए मेरी साधना कर रहा है। तो शुद्ध शोक सुंदरी कहती है, किंतु इसे और इसकी माँ को क्या दुख है पिताजी? भगवान शिव बताते हैं कि इसके पिता तपस्या करने के लिए चले गए। अब जब वो तपस्या करने के लिए चले गए तो इस उपमन्यु की माता उपमन्यु को लेकर अपने भाई के घर आई। अपने भाई के घर आई, अपने मामा के घर ये लड़का रहने लगा, पर मामा ने पहले ही बोल दिया कि देखो बहन, मैं बहुत निर्धन हूँ, हम तो कंदमूल खा के गुजारा करते हैं, तुम जानती हो कि मेरे पास कोई काम नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं पे जाकर मैं पूजा पाठ कर आता हूँ तो जो मिलता है उससे मेरा भरण पोषण होता है, तो यदि तुम मेरे साथ इस तरीके से रह सकती हो तो तुम रह लो। और इस प्रकार से वो दोनों माँ और पुत्र अपने वो अभी उपमन्यु अपने मामा के घर रहने लग जाता है। परंतु निर्धन होते हुए भी मामा का हृदय बहुत उदार था, बहुत उदार था, इसलिए वो बहुत प्यार करते थे अपनी बहन से भी और उपमन्यु से भी। मामी भी बहुत अच्छी थी उपमन्यु की, कंदमूल खाते थे, पर अब उपमन्यु को कभी कंदमूल पसंद नहीं आता था, कभी भी पसंद नहीं आता था। तो इसके मामा जो थे उनके घर में रोज़ थोड़ा सा दूध आता था, और दूध आता था देवर्चन करने हेतु, पीने हेतु नहीं, सिर्फ देवर्चन करने हेतु, यानी कि मुझे अर्पित करने हेतु। रोज़ उन्हें वो देवर्चन करते हुए दिखता था कि दूध थोड़ा सा आता है, दूध का देवर्चन भी होता है, परंतु उपमन्यु ने कभी दूध का स्वाद नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था, कभी उसका सेवन नहीं किया था। किंतु उसके मन में ये इच्छा ज़रूर थी कि मैं इस दूध का स्वाद एक बार ज़रूर देखूं। इसकी मामी जो थी उपमन्यु की, ये जानती थी कि ये बच्चा दूध के लिए ललायत रहता है। एक दिन वो थोड़ा सा दूध लेकर आ गई, कटोरी में थोड़ा सा दूध, ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि 2 घुट दूध लाकर उसने बोला कि पुत्र, ये इतना सा दूध है, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें दे नहीं सकती, देवर्चन के बाद आज ये थोड़ा सा दूध बच गया था, तो मुझे ध्यान आया कि मैं ये दूध तुम्हें पिला दूँ, ये लो, इसे पी लो पुत्र, तुमने आज तक दूध का स्वाद नहीं देखा, सो तुम दूध का स्वाद देख लो। और इस प्रकार से उपमन्यु ने पहली बार दूध का स्वाद देखा। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे, आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।